कि वह एक भाई जो है अपनी ससुराल में जाना था। एक चौधरी ने पहली पैर ससुराल में जाना था तो पड़ोस में एक लाला जी का घर लग गया था। हाँ, लाला जी ने जाना था पहली बार, तो पड़ोस में लग गया था चौधरी घर ही। चौधरी ने बोला, भाई चौधरी साहब, मैं पहली बार ससुराल में जाऊं हूं तो मेरे गेलियां चाल पड़। चौधरी बोला, चल भाई लाला जी, तेरे लारे मेरी भी चिकनी नाड़ी हो जाएगी। दोनों चल पड़े। अब रास्ते में बातचीत होने लगी तो लाला जी बड़ा बुद्धिमान, होशियार, दिमागदार आदमी। इसने सोचा, रे किसान जमींदार घासड़ फुसड़ आदमी, इसने कुछ बात बता दूं मैं। ये बोला, भाई चौधरी, अगर तुम नाराज ना होते कि नुस्खा बता दूं तने बहुत बढ़िया। चौधरी बोला, बता भाई लाला जी। लाला जी बोला, भाई चौधरी साहब, जो पेट हो है ना, पेट यो 18 अंगल का हो है। अच्छा जी, 6 अंगल रोटियां तो भरे, 6 अंगल पानी तो भरे, और 6 अंगल रहने दे खाली, जिसमें सांस आए जा जाए जा। चौधरी बोला, भाई लाला जी नुस्खा गजब का। बन्युए बतलाते बातचीत करते ससुराल में पहुंच गए। और सांझ ने जब रोटी खान बैठे तो लाला जी नया नया बटेऊ शर्मावे, कुछ खुराक भी थोड़ी थी, थोड़ा सा हलवा, 2 फुलके दाल खा के ने बोला, बस जी। और चौधरी साहब क्या ना बस का नंबर आने देवे था। ऐसा मौका कदे कदे लग गया इसका। तो दे हलवा दे खीर, दे हलवा दे खीर जुट रहा चौधरी। और जो लाला जी इसने गेलिया लिया था, इसने तले तले कूणी लाई इसके ने बोला, रे चौधरी साहब राड़ी बात। चौधरी बोला, लाला जी याद है। लाला जी, 1 प्लेट हलवे की और गाल दे। हलवे का लाग गया चाक सा काटन। लाला जी ने फिर जोर से कूणी लाई। बोला, रे चौधरी साहब राड़ी बात। भाई के तो चौधरी का पारा थोड़ा तेज हो गया, गर्म हो गया। और तो चौधरी ने बोला, रे लाला जी, मैंने छिकने दे होगा कि भूखा ठा होगा आज, तंग कर दिया। लाला जी 1 खीर की थाली और लिया। खीर का लाग गया खद्दर सा पाड़न। पर लाला जी ने फिर इसके कौन लाई। बोला, रे चौधरी साहब राड़ी बात। भाई के तो चौधरी का 7वें आसमान पे पारा पहुंच गया। तो भाइयों और बहनों, माताओं, सज्जनों, अब के तो चौधरी के आपे तो बाहर होगी बात, सहन शक्ति खत्म होगी। अरे बोला, रहो लाला जी, पक्की जचगी, आज तो मैंने छकन नहीं देगा, कति भूखा ठाओगा। राड़ी बात तंग कर दिया, परेशान कर दिया भले आदमी। के क्या आदत न राम है। न्यूए तो कहा था पेट 18 अंगल का हो है, 6 अंगल रोटियां तो भरे, 6 अंगल पानी तो भरे, 6 अंगल रहने दे खाली, जिसमें सांस आए जा जाए जा। न्यूए कहा था ना। लाला जी बोले, रे कही तो थी पर तना माननी तो कोई ना। चौधरी बोला, सुन ले भाई लाला जी, नुस्खा तेरा बिल्कुल 16 ने बढ़िया, पर आज तेरे यार 18 का 18 अंगल हलवे तेरे खीर ते भरेंगे। और रही बात पानी की, छेर सारा में चला जाओगा। और बोला, सांस की तरह कोई अड़ास नीचे मैं खंडे मर जाऊं। 18 के 18 अंगुल बुराइयों से भरे पड़े हैं। कभी मेरे देश के बारे में मनु महाराज ने हिमालय की ऊंची चोटी के ऊपर खड़ा होकर के कहा था, बहनों और भाइयों, एतद देश प्रसूत से सका साध अगर जन्मना, स्वयं स्वयं चरित्रम शिक्षेरण पृथ्व्याम सर्वमानवा। सारे संसार के मनुष्य इस देश के अगरजन यानी ब्राह्मणों के चरणों में बैठ करके विद्या पढ़ने के लिए आया करते थे। इतना महान मेरा देश था। हजारों हजारों ऋषियों ने गंगा के किनारे के ऊपर बैठ करके तपस्या की। ऋषियों के आश्रमों के अंदर से वेद मंत्रों की आवाज निकलती थी, स्वाहा स्वाहा की मधुर ध्वनि आती थी। लेकिन आज इस देश के बारे में जब चिंतन करते हैं तो आज इतना बिगड़ा हुआ माहौल दिखाई देता है। और शायद स्वर्ग में बैठी हुई कुछ आत्माओं को भी इस विषय में चिंता हुई। एक कल्पना है कवि की, स्वर्ग के अंदर 3 महापुरुष बैठे हैं, या मैं यूं कह दूं 3 आत्माएं। उनमें श्री राम, उनके छोटे भाई लक्ष्मण। तो कहते हैं तीनों आपस में बातचीत कर रहे थे।
और कवि सपने में देख रहे हैं सारी बात। कवि, दुनिया में कहावत है ना, जहां पहुंचे ना रवि, रवि मैंने सूर्य, जहां पहुंचे ना रवि वहां पहुंच जाता है कवि। तो कवि सपने में देख रहे हैं सारी चीज। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उनके छोटे भाई लक्ष्मण और उनके सेवक हनुमान, तीनों बैठे हुए थे, आपस में चर्चा कर रहे वो। और श्री राम ने हनुमान से कहा, रे हनुमान, एक बार तुम स्वर्ग से उतर के धरती पर जाओ भाई, यानी मोक्ष के अंदर से धरती के ऊपर जाओ, और धरती के ऊपर जाकर के ये देख करके आओ कि दुनिया कैसे बस रही है। वैसे सारी दुनिया घूम का आइए, और जब समय तेरा इतना नहीं लगे तो कम से कम अपने भारत में जरूर चला जाइए भाई। अपने आर्यावर्त देश को देख करके आना है, उस देश की स्थिति क्या है, कैसे लोग रह रहे हैं, ये सारी की सारी बातें नोट करके ले आना और मुझे बताना। तो कहते हैं हनुमान जी पुष्पक विमान में बैठे और सपने में कवि ने देखा वो धरती के ऊपर उतर कर आए, गुप्त रूप से भारत का भ्रमण किया, और सारे भारत को देख करके जब वापिस स्वर्ग के अंदर गए तो स्वर्ग में जाकर के हनुमान जी राम के सामने रोने लग गए भाई, रोना शुरू कर दिया। श्री राम ने कहा, रे देवता, कुछ बताया नहीं, खैर खबर नहीं दी, राजी खुशी नहीं, आते रोना शुरू कर दिया भाई, क्या बात है, क्या देख के आया तू देश के अंदर? जब ये बात कही तो हनुमान जी ने कहा, रे ओ राम, तेरे देश की दुर्गति देख के आया हूं, दुर्दशा देख करके आया हूं। कहने लगे, क्या देख के आया भाई? बोला, लो सुनो, आज के इस भारत का नक्शा हनुमान जी स्वर्ग में श्री राम के सामने खींच रहे हैं, और कवि सपने में देख रहा है, ये कल्पना है कवि की। और यूं बोले हनुमान जी, न्यू बोला रे हनुमान, कह तेरे आर्यावर्त में जो मने देखा श्री राम सुनो, आप असंभव मानोगे जो वहां पर हो रहे काम सुनो। हनुमान कह आर्यावर्त में वहां पर हो रहे काम सुनो। देवता सबसे पहले मैं आपकी जन्मभूमि अयोध्या में चला गया, उस अयोध्या का हाल सुन लो पहले। क्या देखा? क्या पूछोगे राम, पहने गया अयोध्या मास, घर घर बार मिली श्रृंगी नारद वशिष्ठ कुटी पे, चिलम की धुआंधार मिली। सदाचार न सदा पणवाहा, फैशन की भरमार मिली। चरित्रहीन पुरुष देखे और बांझ बढ़ाई नार मिली। हाँ, बेदर्दी सरकार मिली, बेदर्दी सरकार मिली। सब लीडर हुए गुलाम सुनो, आप असंभव मानोगे तो अपन हो रहे।
जो मने देखा राम सुनो, वहां पर हो रहे काम सुनो। हनुमान जी ने कहा देवता सबसे पहले मैं आपकी जन्मभूमि अयोध्या में पहुंच गया, और उस अयोध्या नगरी में जहां श्रृंगी नारद वशिष्ठ जैसे महात्माओं के आश्रमों में वेद मंत्र गूंजते थे, स्वाहा स्वाहा की आवाज आती थी, जहां पर यज्ञ का धुआं दिखाई देता था, हनुमान जी ने कहा धुआं तो अब भी दिखाई दे रहा था वहां पर, लेकिन वो हवन का धुआं नहीं था। कैसा धुआं था? 850 रुपए तोड़े के भाव के सुल्फे का धुआं था। उस देश के नकली पाखंडी बाबा जी बैठ कर के धुआं उड़ा रहे हैं। ये हालात मैंने आपकी जन्मभूमि अयोध्या का देखा। और जब बाकी देश के अंदर घूमया तो बाकी देश की स्थिति और सुनो कि भला राष्ट्र के कर्मचारी ना नियमों के पायक देखे, न्यायालयों में न्याय नहीं, सब रिश्वत के गाहक देखे, झूठे टोल वकीलों के मन, झूठों के सहायक देखे, मनिस्टर और वजीर वहां मन थोड़े ही लायक देखे। और होते मन विधायक देखे, होते मन विधायक देखे, अपने आप नाम सुनो, आप वहां पर हो रहे काम सुनो। जो मने देखा राम सुनो, आप असंभव। कुमार आर्य व जोगिंदर दोनों 500 रुपए। हनुमान जी ने कहा देवता में बाकी देश में घूमया, तेरे देश के कर्मचारी, तेरे देश के नेता, तेरे देश के डॉक्टर, मास्टर, कंडक्टर, डायरेक्टर, सारा तो मामला बेईमाना का देखा। अदालतों के अंदर, न्यायालयों के अंदर जब मैं गया तो वहां काले कोटों के अंदर मैंने भेड़िए घुसे देखे। भेड़िए, नाराज नहीं होना भाई कोई बैठा हो तो, एक आधा भला भी है, और नहीं तो काले कोटों के अंदर भेड़िए घुसे हुए। सच्चाई की बात है? झूठ को साबित करने के लिए हजारों झूठ उसके ऊपर बोली जाती है। अच्छा, ये न्याय है? ईमानदारी से सोचने की बात है। किसी बेटी के साथ में किसी एकांत स्थान पर कोई नालायक गलत काम कर देता है, और उस बेटी का केस जब न्यायालय के अंदर जाता है तो वहां पर न्यायाधीश पूछता है कि गवाह लेकर के आ, गवाह लेकर के आ। यह न्याय की प्रक्रिया है क्या? और वकील जो है उसे साबित करने के लिए कि मेरा ये बिल्कुल साफ है, इसमें कोई दोष नहीं है, वो पैसे लेकर के झूठ के ऊपर झूठ बोल रहा है, झूठ के ऊपर झूठ बोल रहा है। ईमान बिक चुका है, बिल्कुल न्याय बिक चुका है बिल्कुल। हनुमान जी ने कहा ये तेरे देश का मैंने हाल देखा, नेताओं की तो ऐसी स्थिति, आज इस पार्टी में है, कल उस पार्टी में है, नेता रोज पाले बदल रहे हैं। ये हालात है उस देश के अंदर। बोला रहे हनुमान जी कोई बढ़िया चीज भी देख का, कोई ऋषि मुनि, कोई योगी, कोई महात्मा, वो भी मिला कि नहीं देश में? बोला जी महात्मा के नाम पे तो बहुत मिले, पर योगी तो नहीं मिला देश में कोई। नाम के तो मिले योगी, पर असली योगी नहीं मिले, जैसे आपके समय में थे। कैसे मिले योगी? आर्यावर्त ऋषि मुनियों बिन
होया देखा सुन मने अत्याचार जुर्म देखे वहां दया धर्म ना पुण्य मने पशु परिंदे सब्जी की जगह देखी जिया जून मने चोरी डाके रहा जनी और होते देखे खून मने चोरी डाके रहा जनी देखा वहां कानून मने देखा वहां कानून मने वो गर्भपात सरेआम सुनो आप ये संभव मानोगे तो वहां पर हो रहे काम सुनो वहां पर हो रहे काम सुनो हनुमान जी ने कहा श्री राम तेरे देश के अंदर आदमी अपने आप को कहते हैं लेकिन अंदर राक्षस बैठा हुआ है, राक्षस प्रवृत्ति है, सब कुछ तो खा गए, जो कुछ भी आगे आया सब कुछ को खा गए। आकाश में उड़ने वाली चीजों के अंदर से केवल हवाई जहाज छोड़ा वहां के आदमियों ने, नहीं तो आकाश में उड़ने वाली जितनी चीजें थी सारी अपने पेट के अंदर डाल गई, कब्रिस्तान बना दिया। धरती के ऊपर चलने वालों में से वाहन छोड़े हैं जो मोटर बस कार जीप आदि है, नहीं तो सब कुछ खा गए। और जल के ऊपर चलने वालों में से समुद्री जहाज छोड़ा, नहीं तो मगरमच्छ जो कुछ भी आ सब कुछ अपने पेट में उतारेंगे। यो आदमी रह रहा भाई है। अरे जिनके घरों में गऊ पड़ा करती, जिनके घर में भैंस होया करती, जिनके घर में घोड़ी बंधी होया करती, आज उनके घरों में मुर्गी फार्म खुल रहे। देखे ना आपने जगह जगह मुर्गी फार्म, सारी रात नहीं सोन दंदी पपा पा पपा पा पपा निवर चौधरिया ने मुर्गी फार्म खोल लिए, बताओ है। यो काम चौधरिया का था के सड़क के किनारे जाकर के देखो चौधरी पोल्ट्री फार्म, शर्मा जी पोल्ट्री फार्म है। जब शर्मा जी ने भी पोल्ट्री फार्म खोल लिया और कौन रह गया फिर बाकी है। अरे शर्मा जी तेरा काम तो वेद का पढ़ना पढ़ाना था, तेरा काम तो हवन करना कराना था, तेरा काम तो दुनिया को ज्ञान देना था, तो भी मुर्गी फार्म खोल के बैठ गया। आज ये हालत है, कईया ने तालाब खोद रखे उसमें खेत में मछली बोरे, चौधरिया के बालक जाल गिर रहे, तड़की तड़क माँ के काटो बोला जल की तोरी काटे है। मछलियां ने जल की तोरी बतावे निकम्मे है। और बरसात का मौसम था, पीले पीले मेंढक बैठे थे किनारे पे, मखा ये करेले क्यों छोड़ दिए। बोले जी करेलिया ने फिर निमटावेंगे, पहले तोरिया निमटा लिया। क्या हालत होगा। खाने के साथ से बुद्धि बनती थी, सात्विक अन्न खाते थे तो सात्विक मन बनता था। और भाई सात्विक जब अन्न नहीं खाएंगे, दूषित अन्न खाएंगे, तो पंडित शोभाराम प्रेमी जी ने लिखा था कि भाई भोजन जैसा भी खाएंगे, भोजन का संबंध है मन से, मन भोजन से बनता है, शुद्ध भोजन से शुद्ध होता मन, दूषित भोजन मन हंता है। अंडे मछली की उपज बढ़ा के हुई बड़ी प्रसन्नता है, और अभक्ष्य पदार्थ भक्षण करना देश के लिए कृतज्ञता है। अंडे मांस कोटो जम खाकर मनुष्य आज हैवान बने। आज से 15-20 साल पहले गांव में किसी की मत्थी अंडिया की रेडी ला लेता, किसी की मत्थी तरकारी बना लेता, किसी की मत्थी मुर्गियां की दुकान, आ तो सुअर का चटके का मिलता, चटके का ताजा मिलता है। दुकान खोल रखी पापियों ने, राक्षसों ने, उसकी कमाई करते। पर भाई कान खोल के सुन लो, जो पाप की कमाई घर में ले आवेगा ना, एक दिन घर का नाश होगा। आज नहीं तो 10 दिन पाछे उजड़ेंगे वो परिवार। जिनके छोरे इतने जवान जवान छेले हुआ करते थे, मैंने देखा टिकरी बॉर्डर के ऊपर जाकर के इस आंदोलन के अंदर,
हमारे कुछ पंजाब के भाई आए हुए थे, मैं वैसे नहीं कह रहा भाई, चिढ़ाने के लिए झूठ बोल रहा हूं। मैं स्वामी इंद्रवेश जी ने आर्य समाज की तरफ से वहां पर वो अपना कैंप लगा रखा था, उसमें मुझे बुला लिया स्वामी आर्यवेश जी ने। तो हम जो है घूमने के लिए उधर चले गए, अपने सरदार भाई पंजाब से आए हुए थे। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं 5 मिनट बैठ नहीं सका मैं उनके बीच में, 5 मिनट। उनके शरीर में से ऐसी समाइल आवे पसीने में, तो सारे मांस के भरे पड़े हैं, बदबू आ रही बिल्कुल भी, ऐसी समाइल उनके अंदर से आई हुई है। क्या दिक्कत है, आज आदमी कुछ भी खा रहा है। हमारे बच्चों को देख लो, हमारे वाले कुछ नहीं छोड़ते, आमलेट अंडे खान लग रहे, तो निकम्मा रेडी पे खड़ा, मगर क्यों खावा अंडे, जान सी आ जाएगी। हाँ सारे मेडल मुर्गा मुर्गी जीत के ले आवे हैं। अरे पागल, मुर्गा मुर्गी की पेशाब पीने लग रहा तू, उनका गंदा पानी पीने लग रहा तू। अन्न से तेरा पेट नहीं भरा, फल से तेरा पेट नहीं भरा, सब्जियों से तेरा पेट नहीं भरा, दूध से तेरा पेट नहीं भरा, इस अड़ंगे से भरेगा क्या? लाशों को खा रहे हो, लाशों को है। अच्छा ईमानदारी से बताओ, शमशान भूमि में जब किसी मुर्दे को जला करके आते हैं भाई, किसी मुर्दे को कोई मर जाता है, तो वहां से जब आते तो हाथ पैर धोते हैं, हाथ पांव धोएंगे, सिर पर न पानी गिरेंगे, घनखरे नहावेंगे। मुर्दे को जलाने के बाद में हाथ पांव धोते हैं, और जो मुर्दों को खा रहे हैं उनकी क्या हालत है फिर? ये मछली, अंडे, मुर्गे, ये क्या है? ये बकरे आदि जो काट काट करके खा रहे, लाश ही तो है ये। एक तरफ तो लाशों को जो है ना जलाने के बाद में हाथ धोते हैं, और एक तरफ लाशों को अपने शरीर के अंदर उतार रहे हैं। ऐसी स्थिति आज मनुष्य की हो चुकी है। हनुमान जी ने कहा देवता ये हालत मैंने आपके वहां पर देखी, ऋषि मुनि कोई नहीं पाया। बोला रे भले आदमी कोई तो बढ़िया मिला होगा, एक आधी चीज तो बताए देखो ठीक ठाक मिली हो। बोला जी हाँ बढ़िया भी मिली। क्या मिली? क्या पूछोगे राम वतन का, पूछोगे राम वतन का, हो न्यू सत्यानाश गया, बकरी बैल गऊ माता का, घर घर भेजा मांस गया। सारे घूम इलाके देखे, फैल घना बदमाश गया, बस थोड़े से मन मिले आर्य, और मिल सहारा साहस गया। हाँ मंगल वैद के पास गया, मंगल वैद के पास गया, जहाँ बसता गोली गाम। सुनो आप यह संभव